महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में बानी। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। प्रवचन संख्या 33। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करो। प्यारे लोगों, अपने शरीर में और हृदय में बल हो तो आप कुछ कर सकते हैं। यदि शारीरिक बल को कम समझिए तो आपके हृदय में भी बल कम होगा। शरीर में बल होता है खाने से। केवल पौष्टिक दवाओं का सेवन करें और अन्न नहीं खाएं तो औषधि क्या कर सकेगी। इसलिए दोनों चाहिए। भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है और अन्न के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। संसार का पथ और परलोक का पथ, दोनों पथ देने वाला अन्न है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहते हैं। अन्न के बारे में उपनिषद की एक कथा है। एक मुनि बालक बहुत से शास्त्रों को पढ़ा था, इसीलिए उसको कुछ घमंड हो गया था। जब अपने पिता के सामने भी अपना घमंड दिखाया तो मुनि ने कहा, तुम 1 सप्ताह तक उपवास करो। 7 दिनों तक उपवास करके जब मुनि बालक पिता के सामने आया तो पिता ने प्रश्न पूछना शुरू किया, कहो अमुक शास्त्र में क्या लिखा है। मुनि बालक ने कहा, पिताजी मुझे अभी भूख के मारे शास्त्र की कोई बात याद नहीं आती। मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं। मुनि ने कहा, जाओ पहले भोजन करके आओ, तब बात करूंगा। मुनि बालक जब भोजन करके आया तो पिता के पूछने पर सब प्रश्नों के उत्तर देने लगा। मुनि ने कहा, देखो यही है अन्न ब्रह्म। जब तक तुम भूखे थे तो शास्त्रों की बातें तुमको स्मरण में नहीं आती थी। अब तुम भोजन करके आए हो, प्रसन्नता पूर्वक प्रश्नोत्तर दे रहे हो। अन्न की भी प्राप्ति होनी चाहिए और मोक्ष की भी। अन्न के लिए परिश्रम करो और मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है सो भी करो। साधना द्वारा स्थूल सूक्ष्मादि शरीरों से छुटकारा हो और जीवन पर्यंत शरीर में रहें तो उनको जीवन मुक्त पुरुष कहेंगे तथा शरीर छूटने के बाद वे विदेह मुक्त कहलाएंगे। जिनको साधन बल कम हो तो उनको क्या होगा, उनको भी आखिर तक धीरे धीरे उसी साधन से पहुंचना है। असल में ध्यान का साधन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग का जितना कहा है, ध्यान योग पर जितना कहा है उतना प्राणायाम योग पर नहीं। गीता में ध्यान योग पर एक अध्याय है, लेकिन प्राणायाम योग पर कोई अध्याय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस ध्यान को साधन माना है वह भी करो और जीवन यापन के लिए परिश्रम भी करो। एक ही पक्ष में रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए दोनों करो। हम लोगों को चाहिए कि संसार का भी काम करें और मोक्ष का साधन
ध्यान भी करें, इस तरह जीवन सुख से बीतेगा। यदि एक जन्म में पूरा नहीं होगा तो दूसरे तीसरे किसी न किसी जन्म में यह मोक्ष का साधन पूरा होकर ही रहेगा। तब संसार चक्र से छुटकारा हो जाएगा। वह जब तक संसार में रहेगा सुखी रहेगा। इसीलिए संसार का साधन और परलोक का साधन दोनों साधन होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 5/4/1981 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के श्री गंगा तट स्थित कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन ओम प्रणय स्वाहा, पनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मन से स्वाहा। यजुर्वेद। भावार्थ, जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किए जाए जल, जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किए जल, औषधि, पवन, अन्न, पत्र, पुष्प, फल, रस, कंद अर्थात अरबी, आलू, कसेरू, रतालू और शकरकंद आदि पदार्थों का भोजन करते हैं, वे निरोग होकर बुद्धि, बल और आरोग्यपन और आयुर्पदा वाले होते हैं। ओम सिंचन्ति परि सिंचन्ति पुण्यति च सुराये बभ्रुवे मदे किंतो वदति किंतु वह। यजुर्वेद। भावार्थ,